तो हम लोग पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र के कवि। तो हम लोगों ने अर्थशास्त्र के कवियों के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया था कि अर्थशास्त्र में 8 गो कवि है। एक है वल्लभाचार्य जी के शिष्य और एक तरफ है विठलनाथ जी के शिष्य। तो वल्लभाचार्य जी के 4 गो शिष्य है, विठलनाथ जी के भी 4 गो शिष्य। तो वल्लभाचार्य जी के 4 गो शिष्य कौन कौन से थे? तो कुंभन दास थे, कृष्णदास थे, सूरदास थे, परमानंद दास थे। अगर बात की जाए विठलनाथ जी के शिष्य, तो विठलनाथ के थे चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास स्वामी और नंददास। तो हम लोगों ने नंददास तक कंप्लीट कर लिया है। अगर बात की जाए कि अर्थशास्त्र की स्थापना किसने किया था, तो क्या बताएंगे? विठलनाथ जी ने किया था। अब हम लोग अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संप्रदाय निरपेक्ष कवि। अब संप्रदाय निरपेक्ष कवि में 3 गो कवि आएंगे। एक मीराबाई आएंगी, दूसरे नंबर पे रसखान आएंगे, तीसरे पे रहीम आएंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही भगवान श्री कृष्ण की परम अनन्य भक्त के रूप में जाने जाने वाली मीराबाई के बारे में एक एक चीजें पढ़ेंगे कि मीराबाई की कहानी भी जानने की कोशिश करेंगे कि मीराबाई की कहानी क्या थी, जो कि तुम लोग को पसंद नहीं है कहानी सुनना, लेकिन मजबूरी है सुनाना मुझे, ताकि चीजें को समझ में आए। ठीक है, तो कहानी सुनाएंगे तो पहले पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था, इनका इनसे क्या क्वेश्चन बनता है, तुम्हारे यूपी बोर्ड हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो एग्जाम के देखा जाए टीजीटी या जीआईसी नेट जा रहा वहां पे तो मीराबाई से भर भर का क्वेश्चन आता है, लेकिन यूपी बोर्ड में यही आएगा कि इनकी रचनाएं। ठीक है, तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ था? तो जन्म स्थान था इनका भेड़ता के निकट, भेड़ता के निकट। ठीक है, कुड़की नामक स्थान पर, कुड़की नामक स्थान पे। कहने का मतलब है कि इनका जन्म हुआ था कुड़की गांव में। कहां पे हुआ था? कुड़की गांव में। ठीक है, अब बात किया जाए कि इनके जो दादाजी थे यानी ग्रैंडफादर, ठीक है, यानी पिताजी के पिताजी, तो इनके दादाजी का नाम क्या था? तो जान लेते हैं दादाजी का नाम। तो इनके दादाजी का नाम था राव दादा, राव दुदा, राव दुदा। ठीक है, यही इनके दादाजी हैं के वजह से ही मीराबाई क्या हो गई थी? भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, अनन्य भक्त हो गई थी। इनकी कहानी को जब सुनाएंगे तो समझेंगे कि कैसे हो गई थी। ठीक है, राव दुद्दा। ठीक है, अब इनके पिता का नाम की बात किया जाए कि पिता का नाम बता दीजिए, इनके पिताजी का नाम। तो इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह राठौर, रतन सिंह राठौर नाम था। ठीक है, ठीक। अब बात किया जाए कि माता का नाम बता दीजिए, पिताजी का बता दीजिए तो माता का भी नाम बता दीजिए। तो इनके माता जी का नाम था वीर कुमारी। क्या नाम था? वीर कुमारी। ठीक है, अब जब माता जी का नाम बता दीजिए तो अब थोड़ा इनका बता दीजिए जीवन साथी कौन थे? जीवन साथी मतलब क्या होगा? जीवन साथी का मतलब क्या होगा? यानी हाँ, हस्बैंड बोल सकते डायरेक्टली। ठीक है, या जिनके साथ इनकी शादी हुई थी। तो जो शादी हुई थी इनका, वो थे भोजराज सिंह, भोजराज सिंह। ठीक है, सिसोदिया। ठीक, इनका नाम था भोजराज सिंह सिसोदिया, जिनसे इनकी क्या हो गई थी? शादी की गई थी। किसका? मीराबाई का। ठीक है, जब यहां तक आ गए तो एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था मेरा आर्मी टीजीटी में। अभी हम कुछ दिन पहले पेपर देने गए थे,
पूछा गया था कि मीराबाई के गुरु का नाम बता दीजिए। ठीक है, तो मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास। क्या है? जब हम रैदास जी के बारे में पढ़ा रहे थे तभी बताया थे कि मीराबाई के शिष्य कौन, सॉरी रैदास जी के शिष्य कौन होंगे? मीराबाई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि मीराबाई के जो गुरु है उनका नाम बताइए, तो क्या होगा? रैदास होंगे इनके गुरु। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर बात किया जाए, यहां तक क्लियर हो गया कि इनका उपनाम क्या बताना है? उपनाम। उपनाम मतलब क्या होता है? दूसरा नाम। हाँ, निक नेम दूसरा नाम। की स्कूल में कुछ और नाम है, घर पे कुछ और नाम है। ठीक है, स्कूल में नाम है क्या? संध्या। घर पे नाम है सुकुआरी। हाँ, घर पे नाम है सुकुआरी, शनिचरी, फुलवारी। हाँ, यही सब नाम होगा, असोमारी। यहाँ पे रखेंगे कहाँ पे? स्कूल में अच्छे अच्छे नाम रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब जानोगे घर का नाम तो अजीबे अजीबे नाम मिलेगा। फूल कुमारी। हाँ, ठीक है, तो इनके माताजी का नाम भी था वीर कुमारी। पहले ऐसा ही नामे रखा जाता था। ठीक है, तो ये उन लोगों का दोष नहीं था। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया। तो इनका उपनाम था मीरा या मीराबाई। मीरा या फिर मीराबाई। ठीक है, इनका उपनाम था, यानी इनका बचपन का नाम, इनका रियल नाम मीराबाई ही था। ठीक है, हाँ, अब आते हैं भक्ति पद्धति, यानी इनकी पद्धति कैसी थी। ठीक है, भक्ति पद्धति, तो ये कौन सी पद्धति थी? माधुर्य भाव की पद्धति थी। बहुत बार इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेरा माधुर्य भाव की पद्धति तुम लोगों में नहीं आएगा, लेकिन टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में आएगा, भर पेट आएगा, और वहीं से ये क्वेश्चन आया है। मैक्सिमम 10वीं बोर्ड में या 12वीं में हार्ड बना ही नहीं सकते हैं लोग, नहीं तो हार्ड इसी टाइम पे बना देंगे तो कितने लोग फेल हो जाएंगे। तो माधुर्य भाव की पद्धति, यानी इनकी जो भक्ति, जब ये भक्ति करती थी तो इनके मुंह से क्या बोला जाता है? मधुर, मधुर आवाज, मीठा। हाँ, ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग जो कितना भी अच्छा बोले तो जौहरे निकलेगा, जौहरे निकलेगा। तो लोग होते हैं, क्या किया जा सकता है, जौहर वाले भी होते हैं। हाँ, खाली नाम, एकदम चेहरा खूब सुंदर होगा, लेकिन आवाज एकदम निकलेगा ऐसे कि जला कर नाम होगा फूल कुमारी, आवाज कैसे होगा? जौहर कुमारी। कि जौहर से आवाज सुना देंगे लोग। ठीक, तो होते हैं, छोड़ो, कोई बात नहीं। तो चलो, अब आते हम लोग मृत्यु काल पे। मृत्यु काल, यानी इनकी मृत्यु कब हो गई थी मीराबाई की? तो मीराबाई की मृत्यु हुई थी 1548 ईस्वी में। कब हो गया था? कहाँ पे? द्वारका, गुजरात। श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समाहित हो गई थी। द्वारका, गुजरात में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, याद भी होना चाहिए। तो रचनाएं यहाँ पे लिखते हैं, प्रमुख रचनाएं। हाँ, ये मतलब ज्यादा नहीं जी है, जितना भी जी है इतना जी नहीं है कि लोग इनको याद करते हैं। अभी भी याद करते हैं, आगे भी याद करेंगे। भारतेंदु जी तो 35 साल तक जिए हैं, लेकिन जब तक जिए हैं इतना अच्छा काम कर दिया है कि उनको आज भी याद किया जाता है। और कभी कभी जब तक धरती रहेगी, जब तक उसमें हिंदी का सब्जेक्ट रहेगा, तब तक चलता रहेगा। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका। पहला है गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका। ठीक है, दूसरा है राग सोरठा।
तीसरा है मलार राग। गीत गोविंद का टीका, राग सोठा, मलार राग, नरसिंह जी की मायरा, इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट है नरसिंह जी की मायरा, नरसिंह जी की मायरा। गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी की मायरा, नरसिंह, हाँ नरसिंह जी की मायरा या नरसिंह जी का मायरा। राग गोविंद हो गया है, अगला है राग गोविंद। ये याद होना ही चाहिए। राग गोविंद, रुकमणी मंगल, फिर से आगे है रुकमणी मंगल। हाँ इस बात का ध्यान रहे, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रुक्मणी मंगल मत, ये मत कर देना, नहीं तो ये तुलसीदास जी का है, ये इनका है। ठीक है, रुक्मणी मंगल हो गया यहाँ तक। नहीं हुआ है तो फट से कर लो। हो गया। अगला है मीरा की गरीबी। मीरा की गरीबी, ठीक। अगला है गरवा गीत। खैर इसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात किया जाए तो गीत गोविंद का टीका है, राग सोठा है, मल्हार राग है, नरसिंह जी की मायरा है, राग राग गोविंद है। यहां तक इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद होना चाहिए। रुकमणी मंगल, अरे तो इसको लगा दो बड़ा मुख मंत्रा, ठीक है। रुकमणी मंगल यहां तक हो गया, नहीं हुआ? अगर हो गया तो इधर का साफ कर दे। मिटा देना इधर का। मीरा भाई बहुत ही, मीरा भाई बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं होती तो समाज में स्त्री जो थी आगे बढ़ना उनके लिए क्या हो जाता, बहुत ही मुश्किल हो जाता। क्योंकि इन्होंने समाज के रीति रिवाजों को तोड़ते हुए क्या किया है, आगे बढ़ा है। और जो भी इनके पीछे पीछे औरतें थी या लड़कियां थी, वो भी समाज के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ती ही चली गई है। तो मीराबाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी और हमारे लाइफ के लिए भी, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य या विशेष तथ्य पे। अब क्या महत्वपूर्ण बातें हैं मीराबाई के बारे में, एक एक करके लिखेंगे। तो पहला है विशेष तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य। तो क्या इनके बारे की विशेषता है, इनके बारे में क्या विशेषता है? पहला तो मीराबाई जो थी, मीराबाई का काव्य स्त्री की परिधानता का काव्य है। परिधानता का मतलब स्त्री के जो भी समस्याएं हैं, जो समाज है उस टाइम पे, आज भी समाज स्त्री को या और लड़कियों को आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। और पढ़ने में चाहे किसी भी क्षेत्र में देखो, जितना लड़कों को छूट मिलता है उतना लड़कियों को छूट नहीं मिलता है। तो ये आज की बात कर रहे हैं 2025 में, ये तो थी 1498 के टाइम पे, यानी आज से लगभग 500 साल पहले या 550 साल पहले। तो उस टाइम पे तो सोचो कि स्त्री की क्या स्थिति होगी। तब भी इन्होंने समाज से लड़के, अपने घर वालों से लड़के जो इन्होंने चाहा वो करके गई, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा सीख देने वाली है। तो एक ये पहला पॉइंट लिखते हैं कि मीरा का काव्य, मीरा का काव्य, मीरा मतलब मीराबाई का काव्य, मीरा का काव्य स्त्री की प्रधानता है। हाँ, यानी जितने भी इनकी रचनाएं हैं उसमें स्त्री की बातें की गई है। क्या किसकी बात की गई है? स्त्री की, यानी स्त्री की समस्याएं की बातें की गई है। स्त्री कैसे समाज में दबी है, उसको कैसे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, उसके बारे में बात की। जब मीराबाई की कहानी सुनोगे तो आंखों से क्या निकलेंगे?
अश्व का बहार होगा, न कि फूलों का बहार होगा। तो मीराबाई ऐसी थी, तुम लोगों को भी वैसे ही बनना है, एकदम डट कर रहना है, समाज के सामने दबना नहीं है, ठीक है। मीरा का काव्य प्रधानता की आत्मा झेलती स्त्री की चीख है। स्त्री की चीख है, स्त्री का चीख का मतलब क्या हुआ कि कोई स्त्री दबाई जा रही है समाज के द्वारा, हाँ? या उसको समाज आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो क्या करेगी, मन ही मन खूब चिल्लाएगी, चीखेगी, लेकिन जब तक समाज के सामने नहीं लगाएगी, तक नहीं ले जाएगी, तो क्या कहलाएगी, स्त्री का चीख। जैसे ही समाज के सामने ले जाएगी तो समाज को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे हमसे गलती हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। अगर कोई अच्छा समाज रहेगा, सभ्य समाज रहेगा, तो उस चीजों को सुधार करेगा। अगर नहीं रहेगा तो घर के चार दीवारों में क्या कर देगा, कैद कर देगा, ठीक है। तो जो समानती समाज रूढ़िवादी के घेरे को एक साथ नष्ट कर देती है, यानी जो उस टाइम के समाज था कि स्त्री को घर के बाहर नहीं जाने देना है, घर के अंदर यानी पर्दे में रहने देना है, तो उस चीज को उन्होंने क्या कर दिया, दूर कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने एक लिखा, अपने घर का पर्दा कर लो। उन्होंने एक काव्य लिखा या पंक्ति लिखा, अपने प्रसिद्ध पंक्ति लिख लो इनकी, एनिमल के प्रसिद्ध काव्य या प्रसिद्ध पंक्ति, अपने घर को अपने घर को पर्दा कर लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग बहुत जबरदस्त है, अपने घर को पर्दा कर लो, ठीक है। हाँ पर्दा, इसका पर्दा का मतलब बताएंगे क्या होता है। मैं अबला बौरानी, मैं अबला बौरानी, कहने का मतलब है कि ये जो मीराबाई थी ना, कुछ गलत काम से घर से बाहर नहीं निकलती थी। ये जब भी निकलती थी तो जहां भी कीर्तन होता था, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का जहां भी भजन होता, जहां भी मंदिर होता था, वहां पे जाकर उनकी भक्ति पूजा पाठ भजन करती थी। तो ये लोग नहीं चाहते थे घर से बाहर निकले, क्योंकि उनको लगता था कि ये मेल है, यानी जो पुरुष कर रहे हो वो ही करेंगे, इसमें स्त्रियां घर के बाहर जाकर ये सब नहीं कर सकती। उनको लगता था कि हमारे घर में क्या हो रही है, बेइज्जती हो रही है। आज की डेट में भी अगर कोई लड़की चले जाए किसी सत्संग में, आजकल तो मान लो बहुत जा भी रहे हैं लोग, हाँ, या किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगे देर तक, तो लोग घर वाले ही बोलेंगे नहीं तुमको नहीं जाने देंगे। तो इसी बात को उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अपने घर को पर्दा कर लो, मैं अबला बौरानी, मतलब कि तुम अपने घर पे पर्दा लगा लो, तुमको मुझे नहीं देखना है तो क्या कर लो, पर्दा लगा लो। तुमको अगर मेरे से दिक्कत है तो क्या कर दो, पर्दा डाल लो अपने घर पे। जब पर्दा डाल लोगे तो हम दिखेंगे ही नहीं। मैं अबला बौरानी, मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो चुकी हूँ। अबला मतलब कि जिसको कोई होश वगैरह न हो। तो कब होश नहीं होगा, तो दो ही चीज में होता है, ठीक है। हाँ, तो घुसेंगे मतलब इनडायरेक्टली वहीं पहुंचेंगे जब किसी के प्रति पूर्ण रूप से क्या हो जाए, समर्पित हो जाए। क्या हो जाए, समर्पित हो जाए, चाहे भक्ति में हो चाहे तीसरे कांड में हो, कहीं ना कहीं समर्पित होंगे। तो भक्ति में होगे तो अच्छे जगह पहुंच जाओगे, और कहीं और जगह होगे तो पता ना कहाँ पहुंचोगे। इनका एक भजन था, भजन, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी, अभी मत करें, गाना गा रहे हैं, पायो जी पायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो इनकी एक भजन है, ये क्या है, भजन है कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो गया। अब मेरा एक क्वेश्चन आया था आर्मी टीजीटी वाला, पिछले महीने जो पेपर दिया था, एक तो ये आया था मेरा भाई के गुरु का नाम, एक क्वेश्चन आया था कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल के रचनाकार कौन है। तो उसमें ऑप्शन था मेरा भाई, तो लिखो इनके रचना, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये रचना नहीं है, ये रचना नहीं है, ये इनकी भजन बोल सकते हो, या चर्चित पंक्ति लिख सकते हो, या काव्य बोल सकते हो, ठीक है। यहां तक हो गया।
एक और था, एक और है मीराबाई का, ठीक है, गाना वाना में सुने होंगे, पग घुंघरू, पग घुंघरू, क्या था? पग घुंघरू, मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध कर ना, बांध कर छूट गया, बांध कर मीरा नाची रे, ठीक है। तो ये इनकी चर्चित पंक्ति है। एक और है, गुरु मिलिया रैदास जी दिन्हा ज्ञान की गुटकी, यानी गुरु इनको कौन मिले? रैदास जी, और उन्होंने ज्ञान की गुटकी मतलब ज्ञान की पोटली यानी ज्ञान की बातें बताए। कौन? रैदास जी। अब सोच लो कि उस टाइम पे मीराबाई एक बड़े घराने की स्त्री थी, बड़े घराने मतलब क्षत्रिय घराने की स्त्री थी, और रैदास जी एकदम छोटे से जाति, छोटे कास्ट के चमार जाति के थे, ठीक। फिर भी उन्होंने, उस टाइम पे माना जाता था कि तुम बड़े कास्ट के जो थे वो छोटे कास्ट से उतना मेल मिलाप नहीं करते थे, बहुत ज्यादा भेदभाव था। फिर भी मीराबाई इन सबको, उस समाज को वहीं पे आईना दिखाते हुए इनको अपना क्या बना ली? गुरु बना ली, और उनसे पूरा गुरु यानी जो भी ज्ञान लेना था वो ज्ञान प्राप्त की, ठीक। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा अगला पॉइंट। मीराबाई ने कृष्ण का स्मरण, मीराबाई ने कृष्ण का स्मरण, मीराबाई ने कृष्ण यानी भगवान कृष्ण का स्मरण, यहां तक हो गया, गिरधर नागर के रूप में किया है। किसके रूप में किया है? गिरधर नागर के रूप में किया है, ठीक है। समझ में आया चीजें? अच्छा क्लियर। अगला पॉइंट लिख लो सकते हो कि लिख लो, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को, मीराबाई कृष्ण को पति के रूप में, पति के रूप में स्वीकार किया था। अब कहानी समझो कि शादी हुआ है किसके साथ? राजा रतन सिंह, क्या था, कौन सिसोदिया थे? हाँ, भोजराज, भोजराज सिंह सिसोदिया थे। शादी हुआ है भोजराज सिंह से, और पति किसको बोल रही है? भगवान श्री कृष्ण को। तो ऐसा स्थिति हो जाएगा तो क्या होगा? तो डिवोर्स तो होगा ही होगा, पहले ही दिन एकदम महाभारत हो जाएगा, ठीक है। ये कि शादी हुआ किसी और से, नाम किसी और को बता रहे हो, ठीक है। तो इसमें कहानी बताएंगे क्या कहानी था, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया? अब बताओ, कहानी सुनना है कि जाना है? तो कहानी किसी और दिन तो नहीं सुनाएंगे, बस शॉर्टकट में 1-2 मिनट में बता दे रहे हैं। तो मीराबाई जो थी, इनके गुरु, जो इनके दादाजी थे, एक बार कहाँ लगे गए थे? मार्केट में घूमने गए थे। क्या करने? घूमने। तो उन्होंने देखा कि एक बारात आ रही है। क्या आ रही है? बारात। एकदम बारात में डीजे सब लगा हुआ है, अच्छे से लोग नाच गा रहे हैं। तो मीराबाई पूछी कि बताइए दादाजी ये क्या हो रहा है? तो लोग क्या बोल रहे हैं कि नाच गा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं क्यों नाच गा रहे हैं? तो बोल रही है, उनके दादाजी बोले कि ये तो बारात है, इस वजह से नाच गा रहे हैं। तो वो पूछी कि बारात कब आती है? तो बोलती हैं, वो बोलते हैं कि जब लोग बड़े हो जाते हैं और शादी होता है तो उनका दूल्हा बारात लेकर क्या करता है? आता है। तो मीराबाई बोली कि मेरा दूल्हा कब आएगा या कहाँ है? तो अब इनके दादाजी बड़ी चिंता में पड़ गए कि इतू सी बालिका है, हाँ, अपना दूल्हा खोज रही है, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उनके दादाजी ने बोला कि देखो सामने दिख रहा है ना, वही तुम्हारा दूल्हा है। सामने एक मंदिर था, मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। तो उसी टाइम उन्होंने क्या मान लिया इसको?
इनको श्री कृष्ण भगवान को पति मान लिया और बोली कि आज के बाद से मेरा दूल्हा कौन होंगे, भगवान श्री कृष्ण। और आगे बढ़ती गई, जब उनका शादी की उम्र आया तो बोले कि अब तुम्हारी शादी कराई जाएगी। तो बोली क्या है, शादी तो मेरी हो चुकी है। ये लोग घर वाले हैरान, मेरी कब शादी कर ली बिना बताइए, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगा। हाँ, गांव समाज में इज्जत की तो धजे उड़ जाएगी। और अभी राजा के खानदान की लड़की अपने मन से शादी कर ली, बताई भी नहीं। तो पूछो कि तुम्हारा पति कौन है, तो बताई कि देखो ये जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है वही हमारे पति है। तो लोग भी चक्कर आकर गिर गए हैं, पगला गई है का, मूर्ति को अपना पति मान रही है। तो वो लोग उनके साथ जबरदस्ती किए, जबरदस्ती करके उनकी शादी करा दिए। किससे करा दिए, श्री कृष्ण से नहीं कराएगा था, भोजराज सिंह सिसोदिया से करा दिए। ठीक, और भोजराज सिंह सिसोदिया से करा तो दिए, और भोजराज सिंह आराम से इनको शादी करके अपने घर लाया। और घर लाया तो इन्होंने अपना पति मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बोला कि अब हम कुछ भी हो जाए हम तुमको अपना पति नहीं मानते हैं, मेरा पति कौन है, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, उनको मैंने क्या मान लिया है, पति मान लिया है। और उनके सिवाय दूसरा इस धरती पे मेरा कोई पति नहीं हो सकता। अब इनसे गुस्सा कर उन्होंने क्या किया कि अब, और ये जाने लगी कहाँ पे, मंदिरों में जाकर भोजन करने लगे। नए नए बहुरी आई है, घर से निकल के चले जाए कहीं भी मंदिर में, भोजन करने लगे। तो घर वालों की क्या इज्जत हो जाएगी, है? कोई भी बोला तुम्हारे घर में तो ये ऐसा होता है कि आई नहीं कि चली गई घूमने, तो इज्जत की बात है। तो अब राजा ने बहुत टेंशन हो गया। तो राजा बोला कि अब हम क्या करेंगे, मीराबाई को ही खत्म कर देना, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मीराबाई को मारने का प्रयास किया गया। तो मीराबाई को मारने का प्रयास किया गया तो एक बार हुआ यूं कि एक जो ज्वेलरी वाला वो होता है, क्या बोलते हैं, बॉक्स, उसी में एक नेकलेस बोला गया कि क्या है, नेकलेस है, नेकलेस तुम लेकर अपने बहन को भेज दिया। ठीक है, तो जब वो नेकलेस में उसमें सांप था, क्या था, सांप। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, और भगवान श्री कृष्ण के भक्त अगर परम भक्त हो कोई तो उन पे संकट कभी आ ही नहीं सकता। तो जो मीराबाई को मारने के लिए सांप लेकर गई थी, बोली थी कि तुम्हारे लिए हमारे भैया ने ज्वेलरी भेजा है। तो मीराबाई ने जब जैसे ही खोला तो सांप जो क्या था, सांप बन गया था हार। क्या बन गया था, हार। अब इसको देखकर वहीं पे वो गिर के बेहोश हो गई, कह रही हम तो लेकर आए थे सांप, ये कैसे बन गया हार। यानी वो जान गई कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही क्या है, दयालु है और अपने भक्तों पे दया करने वाले हैं। तो उनके चरणों पर कर वो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो गई। और दोबारा से मारने का प्रयास में इनको जो क्या बोलते हैं, खीर, खीर में उनको जहर मिलाकर पिलाया गया। और मीराबाई को ये बात अच्छे से पता था कि खीर में जहर है, फिर भी उन्होंने खीर को पी लिया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ से उनको जब मन नहीं लगा, जान गए कि यहाँ पे लोग हमें मारने चाह रहे हैं और हमारा पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या कर दिए वो लोग, तो वो मीराबाई क्या कर दी, वहां से अपने ससुराल को छोड़कर क्या हो गई, चली गई। जब चली गई तो जाते जाते वृंदावन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के गुरु थे एक जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी से उनका मुलाकात हुई, वहां से उन्होंने शिक्षा ली। और उन्होंने बोला कि जाइए तुम एक मंदिर में जाओ। कौन सा मंदिर, गुजरात का मंदिर, रणछोड़ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर, रणछोड़ जी का मंदिर। ठीक है, एक गुजरात में पड़ता है। तो वहां पे मीराबाई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के डेट में कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि कोई मूर्ति में समा सकता है। ठीक है, तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भजन करते करते, ऐसे चक्कर करते 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 जाके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई, ऐसा माना जाता है। वहां पे जो पुजारी था कोशिश किया उनको रोकने का, लेकिन उनका थोड़ा सा कपड़ा पकड़ाया, लेकिन वो रुक नहीं पाई। वहीं पे मीराबाई का क्या हो गया, कहानी खत्म हुई, यानी वहीं पे मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ये था आज हम लोग का मीराबाई। ठीक, मीराबाई के बारे में पूरा डिटेल जान लिए। नेक्स्ट हम लोग चलेगा रसखान। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।